अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में गाड़ियां बनाने वाली एक बड़ी कंपनी इंडस मोटर्स ने पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ियां यूरोप को एक्सपोर्ट करने का ऐलान किया है। एक बड़ी डेवलपमेंट है। इससे पहले पाकिस्तान अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे ममालिक को तो गाड़ियां एक्सपोर्ट कर चुका है, लेकिन यूरोप को गाड़ी एक्सपोर्ट करना एक बड़ा मार्का है। इससे आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की मंजूरी दी गई है और ये लगेगा फैसलाबाद के अंदर। जी हाँ, जिसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर तो कहा जाता है, लेकिन वहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। तो इस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके फसलों को देने के काबिल बनाया जाएगा। एक बड़ी डेवलपमेंट है। इसे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं। इंडस मोटर्स ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में बनी हुई अपनी रीवो, फॉर्च्यूनर और टोयोटा कोरोला क्रॉस यूरोप के ममालिक को एक्सपोर्ट करेगा और 25 जुलाई को पहली खेप पाकिस्तान से रवाना कर दी जाएगी, जो कि 50 गाड़ियों पर मुश्तमिल होगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि यूरोप में गाड़ियों का मेयार बहुत बुलंद है। वहां गाड़ी एक्सपोर्ट करने का मतलब है कि आप उस लेवल की गाड़ी बना रहे हैं जो कि यूरोप के मेयार पे पूरी उतरती है। अब ये गाड़ियां अपनी जो लागत है उससे 15-20% ज़ायद कीमत के ऊपर वहां भेजी जा रही हैं। ये इब्तिदा है। इसके बाद बाकी कंपनियां भी इस तरफ चलेंगी। इसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक बड़ी वजह हुकूमत की जानब से इन गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के ऊपर वो प्रेशर भी है कि ये अपनी पॉलिसी के तहत कम से कम 2% गाड़ियां तो एक्सपोर्ट करें। तो इस मुतालिक इंडस मोटर्स भी आगे आया है, बाकी को भी आना पड़ेगा। अब पाकिस्तान जैसा मुल्क गाड़ियों के एक्सपोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा पोटेंशियल लगता है। क्यों? एक तो पाकिस्तान के अंदर लेबर बहुत सस्ती है। बाकी दुनिया के मुल्कों के अंदर जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं निस्बतन लेबर महंगी है। दूसरा, हमारे पास एक बहुत तगड़ा स्पेयर पार्ट का निज़ाम है, यानी कि 2000 से ज़ायद ऐसी छोटी बड़ी दरमियानी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि पाकिस्तान में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स बना रही हैं। उन 2000 में से तो 400 ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे वेंडर्स हैं जो टियर 1 के वेंडर्स हैं, यानी जिनसे डायरेक्ट गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां अपनी नई गाड़ियों के लिए स्पेयर पार्ट्स खरीदती हैं, यानी कि ओएमसीज जिनसे स्पेयर पार्ट्स खरीदती हैं वो 400 बड़ी फैक्ट्रियां हैं या बड़े वेंडर्स हैं। तो अब पाकिस्तान के ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं वो तो वर्कशॉप के लेवल पे हैं। फिर उन स्पेयर पार्ट कंपनीज के अंदर हैं जो मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट बनाती हैं। मुल्क के अंदर बनने वाली गाड़ियों का 50 से 60% स्पेयर पार्ट पाकिस्तान के अंदर बनता है, बाकी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। अब इस बड़ी मिकदार में इंपोर्ट की भी 2-3 बड़ी वजूहत हैं। एक तो रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर महंगा है, फिर उस रॉ मटेरियल से चीज़ बनाने की टेक्नोलॉजी है वो भी महंगी है। इस वजूहत से ये कंपनियां जो हैं ये बड़े बड़े अपने अहम पुर्जे दीगर मुल्कों में बनाकर वहाँ से इंपोर्ट कर लेती है। मसलन अगर किसी कंपनी ने इंजन, ट्रांसमिशन सिस्टम, ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर ली, तो बाकी पूरी गाड़ी भी अगर पाकिस्तान में बना ली तो इन चीज़ों की कीमत ज़्यादा होगी जो इंपोर्ट की गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि अपनी पॉलिसी को फाइन ट्यून करें। एक तो इनको मराहत दे इन द सेंस कि टोटल 100% लोकलाइजेशन के लिए ये मज़ीद 30-40% चीज़ों पे क्या हुकूमत से मराहत देना चाहती हैं। फिर इनके ऊपर सख्ती की जाए। उसके साथ साथ डॉलर का बहाना बनाकर पाकिस्तान में जो गाड़ी यकायक महंगी की जाती है, और जब डॉलर सस्ता होता है तो उस मिकदार से गाड़ी सस्ती नहीं की जाती, इसके ऊपर भी हुकूमत को गौर करना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान में मोटरसाइकिल बनाने की जो सनत है वो 95% मोटरसाइकिल पाकिस्तान में बना रही है। ट्रैक्टर भी 94-95% पाकिस्तान में बन रहा है। और इसके साथ साथ हमारे पास जिस चीज़ के अंदर कम लोकलाइजेशन हुई है वो ट्रक का सेक्टर है। वो इतने ज़्यादा पाकिस्तान में बिकते भी नहीं है। 30% 40% ट्रक्स और बसेस पाकिस्तान खुद बनाता है, बाकी सारी की सारी चीज़ें इंपोर्ट करता है। ट्रैक्टर के अंदर पाकिस्तान ने माइलस्टोन अचीव किया। पिछले महीने हम लोगों ने 2500 मिलट ट्रैक्टर एक्सपोर्ट की हैं और उम्मीद है इस रवां मालियाती साल में 30 जून तक हम लोग 3000 मिलट ट्रैक्टर एक्सपोर्ट कर पाएंगे। पाकिस्तान से गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल्स ये एक्सपोर्ट करने का बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके साथ साथ पाकिस्तान से ह्यूमन रिसोर्स एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वो मैकेनिक, टेक्नीशियंस, इंजीनियर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। किस तरह? टोयोटा कंपनी ने अपने
150 मुख्तलिफ मैकेनिक्स और वर्कर्स जो हैं वो एक्सपोर्ट किए हैं जापान, और वो वहाँ जाकर सालाना 2 से $2.5 मिलियन की आमदन कमाएंगे। टोयोटा मजीद 100 मैकेनिक्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रही है जापान को। तो हमारे पास जो काम करने वाले वाकईतन टेक्निकल लोग हैं वो दुनिया भर के बेहतरीन लोग हैं। हाँ, मैं हर ड्रामों की बात नहीं कर रहा, कामचोरों की बात नहीं कर रहा, जो वाकई काम करने वाला है। और जो टोयोटा कॉर्पोरेशन है जापान की, जो जापान में गाड़ियां बनाती है, उसने पाकिस्तानी वर्कर्स को एशिया पैसिफिक रीजन के बेहतरीन वर्कर्स करार दिया है। ऑब्वियसली यहाँ से फिल्टर होके गए होंगे, को 5000 लोग फिल्टर किए होंगे तो ये 150 लोग निकले होंगे। हमें अपनी क्वालिटी भी बढ़ानी है और क्वांटिटी भी बढ़ानी है लेबर के अंदर भी। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। फैसलाबाद का शहर पाकिस्तान का एक बड़ा सनती शहर है, लेकिन इस शहर के अंदर ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर वैसे नहीं जैसे लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान वगैरह के हैं। तो अब यहाँ पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है, जिसमें सीवरेज के गंदे पानी को ट्रीट किया जाएगा और उसे इस काबिल बनाया जाएगा कि उससे फसलें काश्त की जा सकें। ये 66 मिलियन गैलन रोज़ाना सीवरेज का पानी ट्रीट करने का प्रोजेक्ट है, वेस्ट वाटर। वैसे फैसलाबाद का शहर रोज़ाना 310 मिलियन गैलन पानी सीवरेज का अपने नदी नालों में फेंकता है, जो बाद में जाकर दरिया रावी के अंदर गिर जाता है। ये एक दरिया जितना पानी, अगर आप उसको अज्यूम करें, इस कदर बड़ी मिकदार है 310, तो उसमें से अभी हम 1/5 पानी को ट्रीट करने के लिए प्रोजेक्ट बना रहे हैं। सिर्फ 20% पानी ट्रीट होगा अगर ये मंसूबा मुकम्मल भी हो जाएगा, और इस ट्रीटेड पानी से फिर आगे फसलें काश्त होंगी। दुनिया तो सीवरेज के पानी को इस लेवल तक ट्रीट कर चुकी है कि वो पानी इस काबिल होता है कि उसे पिया जाता है। पिया जा सकता नहीं, पिया जाता है। अभी यूरोप की कंपनी ने ऐसी शराब बनाई है, वाइन बनाई है, जिसके अंदर पानी वो इस्तेमाल हुआ है जो कि सीवरेज के पानी को ट्रीट करके उसको इस्तेमाल किया गया। हम उसके दाई कतई नहीं है, लेकिन हमारी फसलों को डायरेक्ट जो सीवरेज का पानी दिया जाता है और उससे हमारे यहाँ जो कैंसर और दीगर बीमारियाँ फैल रही हैं, उसकी निस्बत कहीं बेहतर है कि उस सीवरेज के इंतहाई गंदे गलीज़ पानी को आप ट्रीट करके इस काबिल बनाएं कि वो फसलों के लिए बेहतर हो। उससे फसलें जब उगेंगी तो वो सेहत बांटेंगी, फिलहाल जो मौत बांट रही हैं। एक अच्छा प्रोजेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि इन प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद भी हो और ये अपने वक्त मुकर्रर के ऊपर मुकम्मल होकर हमारे शहरियों की ज़िंदगियों को बेहतर कर सकें। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।